समय कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी और वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी। सर, कल से किसानों ने जो है वो देश भर में आंदोलन तेज करने का मन बना लिया है। कल टोल प्लाजास के ऊपर भी जो है प्रदर्शन रहेगा। देखिए, सरकार की जिद है कि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा और जब वो 15 में से 13 मांगे स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कानून में कहीं न कहीं खराबी है। और इतनी अगर खराबियां हैं तीनों कानूनों में, तो फिर कानून ही खराब है, उसको वापस लेना चाहिए। नए सिरे से बातचीत करके तब इसको दोबारा लाना चाहिए था। और एक चीज़ बहुत साफ है कि इन्होंने किसी किसान संगठन से बात नहीं की। यहाँ तक कि भाजपा और आरएसएस के किसान संगठन हैं, उनसे भी वार्ता नहीं की और उन्होंने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सरकार बैठी है जो उद्योगपतियों के हाथ में पूरी तरह से बिकी हुई है और किसानों की जो जायज़ मांगे हैं वो स्वीकार नहीं कर रही है। तत्काल हमारी भी मांग है, हम उनके मांग के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं कि तीनों काले कानून, किसान विरोधी कानून, उनको वापस लिया जाए। चर्चा सामने आ रही है वो है विपक्ष को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले खबर आई एनसीपी की तरफ से कि शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाना चाहिए, फिर वो खंडन हो गया। उन्होंने कहा कि ये किसानों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। और अब जो है संजय राउत वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको और मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, आज देश के सामने अहम मुद्दा किसानों का है और जिस तरह से व्यापक समर्थन पूरे हिंदुस्तान भर से है और जो दिल्ली बॉर्डर पर सभी प्रदेशों के किसान नेता मौजूद हैं और इसके ऊपर सबको चर्चा होनी चाहिए। इससे हटके अगर कोई बात करता है तो जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे खेल रहा है और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे बचना चाहिए। तो सर, लेकिन जो विपक्ष का वो है आ रहा है कि भी और स्ट्रेंथन करना चाहिए, एक नया अलायंस होना चाहिए, कभी कोई कह रहा है यूपीए में चेंज होना चाहिए, उसे कैसे देखा? ये तो सब होता रहता है, समय के हिसाब से सब बदलाव भी होते रहते हैं, चलता भी रहता है। तो अभी सब अपनी अपनी पार्टी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से वो संचालन करते हैं और इलेक्शन के समय पे देखते हैं कि कौन गठबंधन बनाया जाए ना बनाया जाए। और जहाँ तक यूपीए का सवाल है, यूपीए का स्पष्ट रूप से सहयोगी दल हैं, आज भी हैं, पूरी तरह से मजबूती के साथ में हैं और उसका नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। तो ये थे पीएल पुनिया जी हमसे बात करते हुए। कैंपस में गंगा सिंह के साथ में से प्रभारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।